हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोग के बीच बोर्ड एग्जाम की तैयारी की रणनीति कैसे हम लोग करें कि बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत बेहतर नंबर आएगा। क्रैश कोर्स का आपके बीच रणनीति, आप कैसे क्लास करेंगे कि आपका 450 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, और आप किस टाइम टेबल्स को फॉलो करेंगे, या आपको क्या चीज करना चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखेंगे। बाकी बात क्लास को आप देखें या ना देखें, लेकिन इस क्लास को आप जरूर से जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग जो है ना, विघ्नहर्ता गणेश और माता काली और बजरंगबली का दर्शन सभी स्टूडेंट्स कर लीजिए और सभी लोग कर लीजिए और इनको नमन कर लीजिए, ताकि जो है आपका जो क्लास हो वह बहुत बेहतर तरीका से शेड्यूल बाय शेड्यूल चले। ठीक है, तो चलिए, आप सभी स्टूडेंट्स दर्शन कर लिए होंगे उम्मीद है। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम का रणनीति कैसा होगा, हम लोग क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि आपका 450 प्लस मार्क्स आएगा। इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले धीरे धीरे करके। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको जो है ना क्लास 10th का जो है ना वो एग्जाम पैटर्न्स को हम लोग अभी समझने वाले हैं। आपको जो है ना फिलहाल मैथ, हिंदी, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस पे कमान करना है। इसमें इंग्लिश को हम लोग इन्वॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि इंग्लिश का क्लास हम लोग प्रॉपर आपके बीच नहीं कराने वाले हैं। तो सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो है ना मैथ में आपके बीच 100 ऑब्जेक्टिव होंगे। कितने ऑब्जेक्टिव होंगे? 100, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। वही अगर मैं इसका सब्जेक्टिव में भी बात करूं तो इसमें भी आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें भी अभी आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चंस का जवाब देना है। इसमें भी आपके बीच 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, और इसमें भी आपको 100 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50 नंबर का सब्जेक्टिव का जवाब आपको देना है। संस्कृत में भी आपके बीच 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, जिससे आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। और वही मैं सब्जेक्टिव की ही बात करूं तो इसमें भी आपके बीच दोगुना ऑप्शन है, यानी कि 100 नंबर का इसमें भी सब्जेक्टिव में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 मार्क्स का जवाब देना होगा। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक चीज तो हमको पता है, क्यों बता रहे हैं। आप आगे बढ़िएगा तब आपको पता चलेगा रियलिटी में किस लिए बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं। अब वही साइंस की मैं बात करूं तो साइंस में आपके बीच जो है ना ऑब्जेक्टिव 80 रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, जिससे आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और वही सब्जेक्टिव में ही बात करूं मैं, सब्जेक्टिव में भी आपको 80 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 नंबर का सब्जेक्टिव का जवाब आपको देना होगा। सोशल साइंस में भी आपको सेम टू सेम है, 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, जिससे आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें भी आपके बीच 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 नंबर का ही क्वेश्चन का जवाब देना है। हम सभी चीज के बारे में बात करें कि 80 में 40 देना है तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, सब चीज के बारे में धीरे धीरे हम करके डिस्कस करेंगे। एग्जाम प्लान के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव आपका होगा वह 230 मार्क्स का होगा, और टोटल जो सब्जेक्टिव होगा वो भी आपका जो है ना वह 230 मार्क्स का होने वाला है। अब आपके बीच जो है ना 40 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलने वाले हैं। कितना? 40 नंबर आपके बीच प्रैक्टिकल मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्टिव अगर आपका 100% क्लियर हो जाएगा तो आप 230 प्लस 40 यानी कि 270 नंबर आप आराम से ला सकते हो। 270 नंबर आप आराम से ऑब्जेक्टिव और क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिकल से आप आराम से 270 नंबर ला सकते हैं। अब आपको तैयारी कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कमान आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव पर देना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पर आपको कमान क्यों नहीं करना, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं सोशल साइंस, सबसे पहले मैं सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में आपको भी पता है, सोशल साइंस में आपको भी पता है कि 80 क्या हुआ, सोशल साइंस में आपको भी पता है कि इसमें आपके बीच जो है ना 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे? 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है, जिससे आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लेते हो, कौन चीज पूरा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ लेते हो ना, फिर भी आपको जो है ना पूरा हिस्ट्री से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको 3 क्वेश्चन से आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कितना? 3 क्वेश्चंस का ही जवाब देना है।
पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा तो उसमें से आपको 3 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाला, 6 क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो हम पूरा चीज को क्यों पढ़ेंगे? हम क्यों ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, हम क्यों ना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो पूरा आप हिस्ट्री पढ़ लेते हो तो उसमें आपको 6 गो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको जो है ना 3 गो आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब देना होगा, जिससे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और वही मैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन की मैं बात करूं दीर्घ उत्तरीय की, तो यह आपके बीच 2 रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, 2 में से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी कि मान लेते हैं कि 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। यानी कि टोटल में बात करूं तो पूरा हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो, पूरा हिस्ट्री, तो इसमें से आपको मात्रम 4 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपको जवाब देने हैं, मात्रम 4 प्रश्न, 4 प्रश्न का ही आपको जवाब देने हैं। पूरा अगर आप हिस्ट्री पढ़ लेते हो और पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हो तो इसमें आपको 6 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे, 6 दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों में बात कर रहा हूं, 6 क्वेश्चन आपके बीच दोनों पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें से जो जवाब देना होगा मात्रम आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। कितने प्रश्न का? पूरा पॉलिटिकल साइंस को आप रट जाइए, चाट जाइए, लेकिन आपको उसमें 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। अब समझिए, पूरा इकोनॉमिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो इसमें भी आपके बीच 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न का ही जवाब देना है। उसके बाद ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में आपको टोटल 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको ओनली फॉर 4 प्रश्न का जवाब आपको देना है, 4 प्रश्न का जवाब देना है। वही मैं अगर आपदा प्रबंधन की मैं बात करूं तो इसमें आपके बीच 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न का जवाब आपको देना है। इतना अगर आप पूरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन अगर आप पूरा रट जाते हो एक एक विषय करके, तब आपके बीच जो है ना कितना क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं? 3 6 4 10 2 ओनली फॉर 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ओनली फॉर 12। तो क्यों ना हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। 50 नंबर 40 नंबर का आपका जो सब्जेक्टिव है, इसमें आपके बीच जो है ना हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है या ज्योग्राफी है और आपदा प्रबंधन भी है। तो इन सभी चैप्टर से आपके बीच जो है ना वो आपके बीच 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, ओनली फॉर 12। तो क्यों ना हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्यों ना हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपको टोटल के टोटल 40 मार्क्स आने वाले। तो आपको सबसे ज्यादा जो कमाल करना है वह ऑब्जेक्टिव पर कमाल करना है। किस पे? ऑब्जेक्टिव पे। और दूसरी नंबर चीज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है, सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट कर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो सब कहाँ आपको मिलेगा? तो बिल्कुल आप जहां है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज पे है ना, बिल्कुल वहीं आपको सब चीज करा दिए जाएंगे, जिससे आपका जो बेहतर से बेहतर नंबर आ जाए, 450 प्लस मार्क्स आपका आ जाए। और स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स को 450 प्लस मार्क्स आते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से प्लान करके पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह के प्लान करके वो पढ़ते हैं। अब हम लोग साइंस की मैं बात करूंगा। साइंस में आपके बीच 80 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, जिससे आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर पूरा फिजिक्स की मैं बात करूं तो टोटल आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, पूरा फिजिक्स आप रट जाते हो, तो ओनली फॉर आपके बीच 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न का ही जवाब आपको देना है, ओनली फॉर 5 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। और उसके बाद अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में भी आपको टोटल पूरा केमिस्ट्री रट जाते हो, तो फिर भी आपको उसमें भी 10 प्रश्न ही रहेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न का जवाब आपको देना है। और वही बायोलॉजी की मैं बात करूं तो इसमें भी आपके बीच 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न का ही जवाब देना है, ओनली फॉर 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। पूरा बायोलॉजी से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्यों ना हम सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर कमान करें, उसके बाद सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सिर्फ पढ़ना है, ताकि टकराए तो टकराए, नहीं टकराए तो बाहर में जाए। ठीक है, कुछ लिख के आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा ना, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा ना। इन सभी चीजों पर हम अभी डिस्कस करने वाले थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो आपको जो करना है वह सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्या बोलते हैं उसको, एसएसटी का जो भी सब्जेक्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है, ताकि आपका नंबर जो है ना बेहतर आ सके। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, संस्कृत की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। संस्कृत में आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में जो है ना आपके बीच 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से 50 प्रश्न का जवाब देना होगा, जिससे आपको 50 मार्क्स मिलेगा, 50 मार्क्स मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कि इसमें आपको सब्जेक्टिव में आपको 4 गद्यांश पूछ देते हैं, 4 गद्यांश में से आपको जो है ना 2 गद्यांश का जवाब देना है, 2 गद्यांश का जवाब आपको देना है, जिससे आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 13 मार्क्स मिलेंगे। तो गद्यांश तो लगभग स्टूडेंट्स का क्लियर होता है,
लगभग स्टूडेंट्स का जो गद्यांश होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। अब मैं पत्र की मैं बात करूं तो आपके बीच 2 पत्र रहेंगे, सॉरी इसमें आपके बीच 4 पत्र रहेंगे। कितने पत्र रहेंगे? 4 पत्र रहेंगे, जिसमें से आपको 2 पत्र का ही जवाब देना है, जिससे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। जिससे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स मिलेंगे। और निबंध की मैं बात करूं तो आपके बीच 5 निबंध रहेंगे और 1 निबंध का आपका जवाब देना है, जिससे आपको कितना हो जाएगा? 7 मार्क्स मिलेगा। 5 निबंध में से आपको एक ही निबंध का जवाब देना है, जिससे आपको 7 मार्क्स मिलेगा। और वहीं मैं बात करूं आपके बीच 12 अनुवाद रहेंगे। कितने अनुवाद रहेंगे? 12 अनुवाद रहेंगे, जिससे आपको 6 अनुवाद का जवाब देना है, जिससे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। 12 अनुवाद में आपको 6 अनुवाद का जवाब देना है, जिससे आपका 6 मार्क्स मिलेंगे। तो 7 6 13 13 13 26 26 8 कितना होता है? 26 और 8 कितना होता है? 34 मार्क्स। 34 मार्क्स आपको कहां से मिल रहे हैं? तो 34 मार्क्स जो है ना आपका मान लेते हैं ग्रामर से मिल रहा है। और ओनली फॉर पूरा किताब याद कर लीजिएगा तो मात्र 16 क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 8 को प्रश्न पूरा आप संस्कृत को रट जाइए, उससे आपको मात्र 8 प्रश्न आने वाला है। 16 प्रश्न आएगा, लेकिन उसमें से 8 प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो क्यों ना हम लोग इस पे ध्यान देंगे, गद्यांश पे, पत्र पे, निबंध पे, अनुवाद पे, किताब पूरा याद कर लेंगे और वह 8 प्रश्न कौन रहेगा कोई गारंटी उसका नहीं है। तो इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। दूसरी नंबर चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसमें गद्यांश से पत्र, पत्र को हम लिखेंगे, निबंध को याद करेंगे, अनुवाद कैसे बनता है इस पे ध्यान देंगे, तब ना आपका संस्कृत में 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आपको रिसीव होगा, प्राप्त होगा। तो इस प्लान से अगर आप उतरते हो तब आपका जो है ना बेहतर से बेहतर नंबर आएगा, अन्यथा बेहतर नंबर आपका नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में भी आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव आपके बीच 100 रहेंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना होगा, जिससे आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 50 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 50 मार्क्स मिलेंगे। इसमें से भी आपके बीच गद्यांश जो है ना, गद्यांश वह 4 रहेंगे, जिसमें से आपको 4 गद्यांश में आपको 2 गद्यांश का जवाब देना होगा, जिससे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, सॉरी जिससे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 गद्यांश, जिसमें से 2 गद्यांश का आपको जवाब देना है, जिससे आपको कितना मिलेंगे मार्क्स बुआ? तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। वही निबंध की मैं बात करूं तो निबंध आपके बीच 5 रहेंगे, जिसमें से आपको 1 निबंध का जवाब देना होगा। 5 में से आपको 1 निबंध का जवाब देना होगा, जिससे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। वही पत्र या संवाद आपको 1 रहेंगे, जिसमें से आपको 1 में से 1 के क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, जिससे आपको फुल्ली 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 35 मार्क्स था आपका गद्यांश, निबंध और पत्र से आ गया। पूरा किताब का अगर प्रश्न उत्तर अगर आप याद कर लेते हो तो आपका 10 नंबर और 15 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। 15 नंबर पूरा प्रश्न उत्तर अगर पूरा रट जाते हो, पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर अगर रट जाते हो, तो आपके बीच जो है ना 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 5 प्रश्न का आपको जवाब देना है। 5, और आपके बीच 2 व्याख्या रहेंगे, जिसमें से 1 व्याख्या का आपको जवाब देना होगा, जिससे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि पूरा बुक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ओनली फॉर आपको 15 मार्क्स मिलने वाला है। कितना मार्क्स मिलने वाला है? ओनली फॉर 15 मार्क्स मिलने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे निबंध हो गया, पत्र हो गया, इस पे ध्यान दीजिएगा तो आपका हिंदी में बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएगा। 95 प्लस मार्क्स आ जाएगा। 96 97 98 नंबर तक आ जाएगा, जिस स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, जिसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। तो सबसे ज्यादा आपके बीच जो है ना ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, अन्यथा आपका नंबर जो है ना वो खराब हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं मैथ का। तो मैथ तो आपको पता है कि इसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, जिससे आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद मैं 2 नंबर की बात करूं तो इसमें आपके बीच 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का जवाब देना है, जो कि आपको 30 मार्क्स का होने वाला है। और 5 नंबर की मैं बात करूं तो इसमें 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का जवाब देना है, जिससे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, तब आपको 100 मिलेंगे। तो मैथ में आपको हम 100 में 100 बिल्कुल तैयारी करा देंगे। सबका टाइम टेबल्स हम आपको बताने वाले हैं, उस टाइम टेबल से आप लोग क्लास को ज्वाइन करिएगा, आपका बहुत बेहतर से बेहतर नंबर आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपका नंबर जो है ना सबसे बेहतर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान कहां देना है? तो सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आपका है ना 230 नंबर का होने वाला है। 230 और 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं 270 नंबर तो है आपका ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल से आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल से आ जाएगा। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान जो देना है, सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो आपको देना है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पर। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। हर एक सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स मिल जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको सस्पिशन होगा तो मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कौन क्वेश्चन को आपको याद करना है, किस चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सा प्रश्न आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बताने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है सब्जेक्टिव में, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं, अगर क्लास आप आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस से करना चाहते हैं तो आप हमारे बीच मैथ का जो है ना, मैथ का क्या बाबू, मैथ का अगर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन क्लास को हम ज्वाइन करें तो मैथ का फॉर्मूला आपको सुबह 5:30 से लाइव रहेंगे। सुबह 5:30 से आपको नॉन स्टॉप लाइव रहेंगे। सुबह 5:30 में, यह हर रोज की मैं बात कर रहा हूँ, सोमवार से शनिवार की मैं बात कर रहा हूँ, सोमवार से शनिवार तक ये क्लास चलेंगे। मैथ का जो फॉर्मूला होगा वह सुबह 5 बजे से चलेगा और मैथ का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है ना वह शाम को 4:30 बजे से चलेगी। शाम को 4:30 बजे से चलेगी। वही सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत की मैं बात करूं तो यह आपका जो क्लास होगा वह 5:45 से क्लास चलेगा। कितने बजे से? 5:45 से क्लास चलेगा। उसके बाद साइंस का जो क्लास है वह शाम 7 बजे से आपको भी चलेंगे। तो यह टाइम टेबल्स को आप याद रखिएगा, इस टाइम टेबल्स में आप जुड़ना नहीं भूलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बहुत बेहतर आए तो यह टाइम टेबल्स को आप पकड़ लीजिए और इसके अनुसार से आप क्लास कीजिए। ओनली फॉर आपका मैथ का फॉर्मूला 5:30 से होगा। मैथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराए जाएंगे, लेकिन सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और साइंस की मैं बात करूं तो इसमें आपके बीच कराए जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव। ओनली फॉर क्वेश्चन, आंसर भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है ना वो बहुत बेहतर तरीका से आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत बेहतर। तो आप भी चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो, आपका सपना पूरा हो, 450 प्लस मार्क्स आए, तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो मैं आपको टाइम टेबल्स बताया हूं इस टाइम टेबल्स पे आप जुड़ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, नमस्ते और जय हिंद।